समकालीन भारत के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मिश्रित एवं समझ पर आधारित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, तब उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि भारत के पूर्वोत्तर प्रांतों में से केवल किस राज्य को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए है मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी असम। नेक्स्ट प्रश्न, लेसन के अनुसार किस प्रकार की भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल कम हुआ है। ए कृषि भूमि, बी बंजर भूमि, सी अस्थाई चारागाह वन भूमि, डी वन भूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अस्थाई चारागाह। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थाई चारागाहों के कम होने से किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ए कृषि के लिए भूमि की कमी, बी वनों का विनाश, सी पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता, डी मृदा अपरदन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि कैसी है। ए बहुत उपजाऊ, बी अनुपजाऊ, सी सिंचित, डी वनाच्छादित। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अनुपजाऊ। नेक्स्ट प्रश्न, अनुपजाऊ प्रति भूमि पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत कैसी होती है। ए बहुत कम, बी मध्यम, सी बहुत ज्यादा, डी शून्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुपजाऊ प्रति भूमि में 2 या 3 वर्षों में कितनी बार बोया जाता है। ए हर साल, बी 1 या 2 बार, सी 5 बार, डी कभी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1 या 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्रति भूमि को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है। ए 80%, बी 33%, सी 54% और डी 93%। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 54%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किन राज्यों में 80% भूमि पर खेती होती है। ए पंजाब और हरियाणा, बी बिहार और उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और गुजरात, डी केरल और तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 10% से भी कम है। ए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, सी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, डी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे देश में किस वर्ष की राष्ट्रीय वन नीति द्वारा वनों के अंतर्गत अवांछित क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1960। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1952। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना वांछित है। ए
21%, बी 30%, सी 33% और डी 50%। आंसर है सी 33%। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन नीति द्वारा निर्धारित वनों की सीमा क्यों आवश्यक है? ए वर्षा बढ़ाने के लिए, बी मृदा अपरदन रोकने के लिए, सी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, डी लकड़ी प्राप्त करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं? ए 80%, बी 90%, सी 95% और डी 100%। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 95%। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत है? ए 10 करोड़ हेक्टेयर, बी 13 करोड़ हेक्टेयर, सी 15 करोड़ हेक्टेयर, डी 20 करोड़ हेक्टेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की निम्नीकृत भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है? ए 28%, बी 56%, सी 40% और डी 12%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 28%। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नीकृत भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा 56% किस कारण से प्रभावित है? ए लवणीय और क्षारीय, बी वनों उन्मूलन, सी जल अपरदित और डी खनन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जल अपरदित। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रिया भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ए वनों उन्मूलन, बी अति पशुचारण, सी खनन, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए अति सिंचाई, बी खनन के कारण वनोन्मूलन, सी अति पशुचारण, डी औद्योगिकीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी खनन के कारण वनों उन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए अति पशुचारण, बी अधिक सिंचाई, सी सीमेंट उद्योग, डी जल भराव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अति पशुचारण। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए खनन, बी वनों की कटाई, सी अधिक सिंचाई, डी वायु प्रदूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अधिक सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न, अधिक सिंचाई से उत्पन्न जलाक्रांतता से मृदा में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ए उपजाऊपन, बी लवणीयता और क्षारीयता, सी नाइट्रोजन, डी नमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लवणीयता और क्षारीयता। नेक्स्ट प्रश्न, सीमेंट उद्योग में किस खनिज को पीसने से वायुमंडल में भारी मात्रा में
धूल विसर्जित होती है? ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी कोयला, सी चूना पत्थर, डी सैलखड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा बर्तन उद्योग में किन खनिजों के प्रयोग से वायुमंडल में धूल फैलती है? ए चूना और सैलखड़ी, बी सिलिका और अब्रक, सी जिप्सम और लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चूना और सैलखड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, खनिजों की धूल की परत भूमि पर जमने से मृदा के किस प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है? ए फसल उगने की प्रक्रिया, बी जल सोखने की प्रक्रिया, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और डी मृदा के रंग बदलने की प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या बना है? ए घरेलू कचरा, बी प्लास्टिक की थैलियां, सी औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ, डी कृषि में खाद का प्रयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क क्षेत्रों में भूमि कटाव की रोकथाम के लिए पेड़ों की कतार लगाना क्या कहलाता है? ए शेल्टर बेल्ट, बी कंटूर प्लाउइंग, सी टेरेस फार्मिंग और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है शेल्टर बेल्ट, जिसे रक्षक मेखला भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रेतीले टीलों को स्थिर बनाने के लिए क्या लगाने की सलाह दी गई है? ए ऊंचे पेड़, बी कांटेदार झाड़ियां, सी घास के मैदान और डी बांस के पौधे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कांटेदार झाड़ियां।